वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के फिजिक्स में हम लोग क्या बात कर रहे थे याद होगा शायद। हम लोगों ने बात करी थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फिर हमने देखा था, ज़रा सा गौर करें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था दोनों सेम चीज़ था, कहने का तरीका अलग अलग था। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में? टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। और सेकेंड लॉ क्या कह रहा था कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अगर एक्सेलरेशन 0 तो टोटल फोर्स 0। वही बात तो फर्स्ट लॉ में किए थे, सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग था। अब आते हैं थर्ड लॉ में बात करते हैं। थर्ड लॉ बहुत ही आसान सा लॉ है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लें ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाए। थर्ड लॉ में आपने पढ़ा होगा एवरी रिएक्शन। मैं पहले वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो इसको मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ। एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ से पूरी तरह बात क्लियर हो भी नहीं पाती है, लेकिन चलिए बुक में स्टेटमेंट है तो मैं लिख दिया। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? किताबों में मिलता है लिखा हुआ कि देयर इज एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। सॉरी, एवरी रिएक्शन लिख दिया मैंने। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा। तो अभी यार इसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, है ना, लेकिन है बुक में कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आइए समझते हैं। ये तो मैंने स्टेटमेंट आपको बुक वाला लिख दिया। सपोज दैट वी हैव टू बॉडीज, सपोज बॉडी ए, सपोज बॉडी बी। ठीक है, सपोज दैट हेयर दिस इज द पाम, दिस इज द मार्कर। समझना, इसको मैंने एक बॉडी मान लिया और इसको भी हमने एक बॉडी मान लिया। तो ये बॉडी ए हो गया, ये बॉडी बी हो गई। अब थर्ड लॉ कहता क्या है? बड़ा खूबसूरत लॉ है कि अगर बी ने ए पे फोर्स लगाया है, बी ने ए पे फोर्स लगाया है, तो कहता है ए भी बी पर फोर्स लगाएगा। क्या? उतना ही लगाएगा जितना उसने लगाया था, उतना ही लगाएगा जितना बी ने ए पे लगाया था, तो ए भी बी पे उतना ही लगाएगा। बस फर्क कितना है? डायरेक्शन का फर्क होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होने वाला है। अगर इसने 10 न्यूटन लगाया तो वो भी 10 न्यूटन लगाएगा। इसने अगर 15 न्यूटन लगाया तो वो भी 15 न्यूटन लगाने वाला है। इसने अगर 20 न्यूटन लगाया तो वो भी 20 न्यूटन लगाएगा। बस फर्क इतना है कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। एक अगर इधर लगाया है तो वो उधर लगाएगा, दूसरा अगर इधर लगाया है तो इधर लगाएगा, ऊपर लगाया है तो नीचे लगाएगा, नीचे लगाया है तो वो ऊपर लगाएगा। डायरेक्शन का फर्क हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो यानी कि हम इसको पहले लिख देता हूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। इफ बॉडी ए exert force on B, then B will exert same force on A but in opposite direction. अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, सेम फोर्स का मतलब सेम मैग्नीट्यूड है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मैग्नीट्यूड, सेम फोर्स, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन का फर्क है। मान लेते हैं ए ने बी पे इधर लगाया, ए ने बी पे किधर लगाया? इधर लगाया। तो अब जो बी है वो ए पे किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, है ना। यानी ए पे लगाया किसने? बी। तो फोर्स ऑन बी ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। उसी तरह से बी पे लगाया किसने? ए ने। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये सिंबल है, इसको समझना। मैं क्या लिखा? एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
तो हम लिखते हैं एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ए ने बी ने ए पे फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए ने बी पे लगाया तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो कह रहा है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे साहब, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट साइन का फर्क है, एक माइनस साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे है ना कि किस तरह से हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो फर्स्ट लॉ क्लियर, सेकेंड लॉ क्लियर, थर्ड लॉ भी बहुत ही आसान है ना साहब कि साहब एफ ऑन एफ ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विल बी सेम, बट डायरेक्शन क्या क्या होगा, फर्क होगा। एक ने अगर इधर लगाया तो दूसरा इधर लगाएगा, दूसरा ने अगर इधर लगाया तो पहला इधर लगाएगा। जरा याद करो, हम बता रहे थे आपको जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि पाम ने मार्कर को नॉर्मल किधर दिया, ऊपर, फिर मैंने कहा था मार्कर भी नॉर्मल देगा पाम को किधर, नीचे, ये तो थर्ड लॉ। मैंने ज़मीन को पुश किया किधर, पीछे, तो ज़मीन भी हमको पुश करेगा किधर, आगे, थर्ड लॉ ही तो था। ये सारे तो थर्ड लॉ थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पूरी डेली लाइफ से हम गिरे हुए हैं लॉज ऑफ मोशन से। हमारा जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपको एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा किस तरह से लॉज ऑफ मोशन से हम वहाँ पर चीज़ों से घिरे हुए हैं। अब आपको बताएंगे, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं आपको दिया अभी, है ना। आपने किताब में देखेंगे रिवर बोट का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है कि आप बोट को पीछे धकेलते हैं तो बोट आपको आगे धकेलता है। उसी तरह से जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप पानी को पीछे धकेलते हैं तो पानी आपको आगे धकेलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, एक बड़ा कन्फ्यूज़न है आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लोग अक्सर क्या कहते हैं, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि सर अगर खास करके इस स्टेटमेंट से तो नहीं, वो वाला स्टेटमेंट से कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि एक जो है ब्लू कार्ड है, एक बैलगाड़ी है या फिर कोई भी घोड़ा गाड़ी है, एक बुल्लुक कार्ट है और उसको जो है बुल्लुक से लेके आगे जा रहे हैं, बैल उसको खींच रहा है या हॉर्स उसको पुल कर रहा है। तो आप कह रहा है कि साहब हॉर्स ने, है ना, गाड़ी पे जितना फोर्स लगाया होगा गाड़ी ने भी हॉर्स पे उतना ही फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स जीरो हो गया। जब टोटल फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो बॉडी तो मूव करनी नहीं चाहिए, लेकिन गाड़ी तो आगे जा रही है। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बट अगर समझो, मान लेते हैं कि हॉर्स ने जो आपका कार्ट था उसको आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स। हम कह रहे थे कि साहब जो कार्ट है उस पर तो, हाँ, जो हॉर्स है ना, मान लो ये हॉर्स इसको खींच रहा है, हॉर्स पे भी फोर्स लगेगा उतना ही जितना उसने लगाया था, बस फर्क इतना है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जाहिर सी बात, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, अपनी जगह सही है कि जितना कार्ट पे फोर्स हॉर्स ने लगाया था उतना ही फोर्स जो है हॉर्स पे भी कार्ट लगाएगा। लेकिन यार टोटल फोर्स जीरो कैसे हुआ? टोटल फोर्स जीरो तो तब होगा ना जब बॉडी सेम होगी। या बॉडी अलग अलग है यार। एक बॉडी क्या है, हॉर्स है, दूसरा बॉडी क्या है, कार्ट है। कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, अब उस पर क्या इफेक्ट होगा उसका एक अलग मसला है। हॉर्स पे फोर्स लग रहा है, हॉर्स पे क्या इफेक्ट होगा उसका एक अलग मसला है। दोनों को हम एक साथ जीरो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्कर है और यहाँ पे पाम है। इस पाम पे इस मार्कर ने फोर्स नीचे की तरफ दिया और ये पाम ने इस मार्कर को ऊपर की तरफ दिया, तो यार एक अलग बॉडी है, इसका अपना एक इनर्शिया है, पढ़ेंगे उस पर क्या इफेक्ट होगा। ये पाम एक अलग बॉडी है, उस पर जब फोर्स लगेगा उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका एक अलग मामला है। आप दीवार को धकेल रहे हो, मान लेते ये दीवार सामने, इस दीवार को मैं पुश कर रहा हूँ, हाँ, आप दीवार को पीछे करने की कोशिश कर रहे हो, जाहिर सी बात दीवार भी हमको उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन आई एम ए डिफरेंट बॉडी एंड दिस वॉल इज ए कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात उसका कॉन्फिगरेशन है, उसका एनर्जी है, उसकी चीज़ें, उसका अलग इंपैक्ट होगा। हमारा है, हम एक लिविंग बॉडी है, हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जीज हैं और हमारे पास जो है क्या नाम लिविंग सेल्स हैं, हम पर क्या इफेक्ट होगा एक अलग मामला है ना। दोनों को हम एक साथ नहीं मिला सकते। हाँ, टोटल फोर्स तब जीरो करते हैं बेटा जब एक ही बॉडी पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर लग रहा है, तब हम कहेंगे कि साहब टोटल फोर्स जीरो गया। इसको अगर प्लस लेंगे तो इसको माइनस लेते हैं और टोटल फोर्स जीरो कर देते हैं।
है ना। फॉर एग्जाम्पल एक फैन ऊपर लटक रहा है, एक आदमी उसको नीचे खींच रहा है, दूसरा आदमी उसको ऊपर खींच रहा है। अब क्या है, फैन तो एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहा है। जब एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहा है और दोनों बराबर हो तब टोटल फोर्स 0 होगा। या तो बॉडी अलग अलग है, एडिशन की तो कोई बात ही नहीं, सब्ट्रैक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मामला आपका क्लियर हो गया। ये था आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। चलिए, तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, सेकेंड लॉ भी क्लियर हो गया, और मेरे ख्याल से आपका थर्ड लॉ भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब जो चौथी बात हम करेंगे बहुत ही मज़ेदार बात है, जिसका नाम है इम्पल्स। क्या नाम है? इम्पल्स। लेकिन वो आज हम बात नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें कुछ चीज़ें हम बात करेंगे इम्पल्स पर, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, और देखेंगे आपका क्या टॉपिक रह गया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चीज़ें समझ में आती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लें। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। थैंक यू वेरी मच।